दोस्तों, आसमान के नीचे बैठ क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि हमारा ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा है? क्या कभी हम इसके साइज को समझ पाएंगे? क्या इसके बढ़ने की कोई लिमिट्स है या ये अनंत तक फैला हुआ है? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनका जवाब साइंटिस्ट और कुछ क्यूरियस माइंड सदियों से खोजने की कोशिश कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसका आकार हमेशा हमारी समझ को चुनौती देने का काम करता है। शायद इसीलिए इसे समझने के लिए खोज जारी है। आज के वीडियो में हम इसी ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से बहुत ही बड़ा है, लेकिन कितना, ये वैज्ञानिक भी अब तक ठीक से नहीं जान पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि जिसके साइज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं दूरियों के बारे में अंदाजा लगाने की आदत है जिन्हें हम पृथ्वी या सोलर सिस्टम में माप सकते हैं। हमारे लिए ब्रह्मांड का मतलब होता है वो सब कुछ जो इसमें शामिल है, जैसे गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि खाली जगह भी। जी हाँ, जब भी आप रात में आसमान को देखते हैं तो आपको जो भी नजर आता है वो सब ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना के बाद हुई थी। ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि ये अंतरिक्ष के तेजी से विस्तार जैसा कुछ था। शुरू में ब्रह्मांड बहुत ही छोटा था, सिंगल एटम यानी परमाणु के साइज से भी छोटा, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वक्त के साथ ये बढ़ता रहा, जो अब भी जारी है। यही वजह है कि गैलेक्सीज और तारे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे वैज्ञानिक रेडशिफ्ट के जरिए देखते हैं, जो दूर मौजूद चीजों से आने वाली रोशनी में होने वाला एक ऐसा बदलाव है जो हमें बताता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। जब हम ब्रह्मांड के साइज के बारे में बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये लगातार फैल रहा है। इसीलिए ब्रह्मांड का साइज फिक्स नहीं जिसे हम माप सके, बल्कि गैलेक्सीज के बीच ज्यादा जगह दिखाई देने से इसका आकार बढ़ता रहता है। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में सोचें तो ये करीब 93 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, यानी करीब 5.88 ट्रिलियन मील। मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी जगह है। हो सकता है कि ये उससे भी बड़ी जगह हो। 93 बिलियन प्रकाश वर्ष का आंकड़ा उस दूरी को दिखाता है जिसे हम धरती से देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड यहीं पर खत्म हो जाता है। ब्रह्मांड के फैलने की वजह से दूर की गैलेक्सीज से जो रोशनी हमें दिखाई देती है वो अरबों साल से अपना सफर कर रही होती है। इस रोशनी के निकलने के वक्त से ब्रह्मांड का साइज बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वे गैलेक्सीज उस वक्त के मुकाबले अब हमसे बहुत ज्यादा दूर है जब उसकी रोशनी पहली बार हमारी ओर आना शुरू हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो हम इन दूर की जगहों से रोशनी देख सकते हैं, लेकिन स्पेस के बढ़ने की वजह से वे अब हमसे बहुत दूर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड का सही आकार हमारे माप से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये अनंत भी हो सकता है। यदि हमारी गैलेक्सीज के टर्म में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज के बारे में सोचते हैं तो ये और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। अनुमान है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में लाखों, अरबों, यहाँ तक कि खरबों तारे होते हैं। इनमें से कुछ तारे सूरज से भी बड़े हैं और कई के अपने खुद के ग्रह भी हैं। इनमें से कुछ में जीवन के लिए सही कंडीशन भी हो सकती है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे इन खरबों गैलेक्सीज में से एक है और इसका आकार स्पाइरल है, जिसकी एक बाहरी भुजा में सूरज है। असल में मिल्की वे खुद करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसीलिए रोशनी को एक ओर से दूसरी ओर जाने में 1 लाख साल लगेंगे। जब हम सोचते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे क्या है, तब ब्रह्मांड का आकार और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ब्रह्मांड शायद सिर्फ 93 अरब प्रकाश वर्ष तक सीमित न हो।
अगर ब्रह्मांड अनंत है तो ये सभी डायरेक्शन में सालों साल तक चल सकता है। इसके बारे में सोचना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसकी बाउंड्रीज और किनारे क्लियर है। लेकिन क्या पता ब्रह्मांड का शायद कोई किनारा ही ना हो। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि इसका एक्सपांशन भी तेज हो रहा है। दूर के सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशन से ये खोज सामने आई, जो मरते हुए तारों का पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। गैलेक्सीज का वक्त के साथ एक दूसरे से तेजी से दूर जाना इस बात को बताता है कि कोई अनजान ताकत, जिसे अक्सर डार्क एनर्जी कहा जाता है, वो ब्रह्मांड को अलग कर रहा है। डार्क एनर्जी अभी भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, ना ये जान पाए कि ये कैसे काम करती है। लेकिन ये तो साफ है कि ये ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार है। ये हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में सोचने में भी मदद करता है। अगर ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहा तो ये एक ऐसी कंडीशन में पहुंच सकता है जहां सब कुछ दूर हो जाएगा। नतीजा, तारे जल जाएंगे और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। इसे ब्रह्मांड का हीट डेथ कहा जाता है, जहां तारों या गैलेक्सीज को पावर देने के लिए कोई एनर्जी नहीं होगी और सब कुछ ठंडा और डार्क हो जाएगा। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, फिर भी वैज्ञानिकों के लिए इसकी स्टडी करना, इसके आकार के बारे में ज्यादा जानना मुश्किल है। हम दूर की गैलेक्सीज और तारों को देखने के लिए पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों पर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और हम इन चीजों से आने वाली रोशनी का इस्तेमाल उनकी दूरियों और ब्रह्मांड के आकार के बारे में ज्यादा समझने के लिए करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, हम यकीनन और भी दूर मौजूद चीजों को ऑब्जर्व करने के काबिल हो पाएंगे और ब्रह्मांड के सही साइज और नेचर के बारे में और भी ज्यादा समझ सकेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।